सभी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट खुशखबरी निकल कर आ रहा है कि छत्तीसगढ़ व्यापा में पहली बार एडीओ के 900 पोस्ट पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है। तो जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपडेट है, सुनहरा मौका है। एडीओ के 900 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती निकल कर आया है और साथ ही आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो है सीधी भर्ती है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है। कितना मार्क्स लाना है, कितने नंबर का एडीओ भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम होता है, किस तरह से होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है और एडीओ भर्ती एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए कौन से बुक्स आपको पढ़ाई करना चाहिए। और आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम जो एडीओ भर्ती एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे, हमारे पास उतना इक्विपमेंट्स नहीं है, हमारे पास वो साधन नहीं है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ाई कर सकें और कोचिंग का फ़ीस पे कर सकें। रूम रेंट, खाना खर्च बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। लगभग व्यापम के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें या फिर पीएससी के, आपका एक साल का खर्च करीबन 80 से 90 हज़ार रुपया लग जाएगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका जो है 25 से 30 हज़ार रुपये का फ़ीस मिनिमम रहता है, मैक्सिमम ज़्यादा 30 से 35 रह सकता है। वहीं आपका रूम रेंट लगभग 2000, उस बड़े बड़े सिटी में तो 2000, 1800 2000 में के बगैर आपको रूम तो मिलेगा ही नहीं, और ऊपर से खाना का बहुत ज़्यादा, तो आपको लगभग 80 से 90 हज़ार रुपये का खर्च आ जाएगा। तो आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट होंगे जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में, बड़े सिटी में जाकर कोचिंग कर सके और इतना पैसा लगा सके, क्योंकि आज के डेट में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो आप जो है किस तरह से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं, आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं सोचना है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं है और मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा और मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप जो है इन सभी चीज़ों को, इन सभी बातों को आपको इग्नोर करना है। आपको अपना माइंडसेट फुल कॉन्संट्रेट अच्छे से फोकस करना है और आपको सोचना है कि मैं जो है एडीओ भर्ती एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकता हूँ। जो बुक लिस्ट मैं आपको बताऊँगा, उन बुक का प्राइस बताऊँगा कि कितने कितने पैसे में वो आपका मिल जाएगा। आपको 80 से 90 हज़ार रुपये खर्च करने की, बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनके पास पैसे हैं वो जा सकते हैं, लेकिन मेहनत और पढ़ाई तो आपका करना होगा। कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक गाइडेंस होता है, आपको सभी चीज़ें समझाया जाता है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और एडीओ अधिकारी लेवल का पोस्ट है, एडीओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आप जो है ईज़िली कर सकते हैं। बस खुद पर भरोसा रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, पढ़ाई आपको कंसिस्टेंसी करना है, डेली पढ़ाई करना है और आपको रिवीजन करना है। आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई ज़रूर कर पाएंगे। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है। जो भी साधन आपके पास हैं उन सभी को अपना सपोर्ट दिखाइए और उन सभी से अच्छे से यूज़ कीजिए जो भी इक्विपमेंट्स आपके पास हैं, और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊँगा एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, आयु सीमा कितना है, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगा, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, और आप जो है किस तरह से एडीओ अधिकारी बन सकते हैं और इसके लिए आपको आवेदन कब करना है, आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि क्या है और आवेदन करने की लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले आप सभी को बता दूं शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसके लिए एडीओ भर्ती परीक्षा के शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी से आपके पास जो है स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप बीए वाले स्टूडेंट हो, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग या नर्सिंग वाले या फिर एग्रीकल्चर वाले, किसी भी स्ट्रीम के कोई भी सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हो, बस आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। साथ में आपका जो है रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। आपका रोज़गार पंजीयन ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपका रोज़गार पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम की बात करें तो 40 वर्ष है। वही बात करें एडीओ भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो एडीओ भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा और इसमें आपको निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 होगा। और परीक्षा के लिए एडीओ भर्ती परीक्षा के लिए आपको जो है 3 घंटे का समय जो है दिया जाता है। 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। सिलेबस की बात करें तो सामान्य ज्ञान से 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछा जाता है। आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी से 30 अंकों का 30 प्रश्न जो है एग्ज़ाम्स में आएंगे। सामान्य हिंदी से 30 अंकों का 30 प्रश्न आएगा। पंचायती राज की जानकारी से 30 अंकों का 30 प्रश्न। ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी से
30 अंकों का 30 प्रश्न जो है एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। अब सभी को मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताता हूँ और पूरा बुक लिस्ट अभी बताऊँगा, जिससे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आसानी होगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएँ, भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक, ये आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। फिर वहीं छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, जिसमें आपका भौगोलिक स्थिति छत्तीसगढ़ का, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ के इतिहास एवं संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल, संगीत एवं नृत्य, छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ, ये सभी आपके सामान्य ज्ञान में आएंगे। उसके बाद आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी, इससे भी आपके एग्जाम्स में 30 अंकों का 30 प्रश्न आता है। तो आजीविका में आपका भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, कृषि का मशीनीकरण तथा पशुपालन आदि का ग्रामीण जनजीवन पर प्रभाव का अध्ययन, ये सभी आपके आजीविका में आएगा। राष्ट्रीय आजीविका मिशन, आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, जिसमें संस्थागत विकास होगा, आपका स्व सहायता समूह के प्रकार और गठन की प्रक्रिया, ये आएगा। फिर आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था, ये भी आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका बाजार परिभाषा, प्रकार, स्थानीय बाजार की रूपरेखा, आजीविका हस्तक्षेप के प्रकार के तरीके, पशुधन उत्पाद तथा प्रबंध, ये आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे। फिर पंचायती राज की जानकारी, इसमें 73वां संविधान संशोधन विशेषताएँ, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, त्रिस्तरीय पंचायत की संरचना, ग्राम पंचायत के कृत्य, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी इन्हीं टॉपिक में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर ग्राम सभा से प्रश्न आएंगे, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ एवं उनके कृत्य, पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी। फिर आपके ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी, जिसमें आपका ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाएं, जिसमें आपका उद्देश्य, पात्रता, मिलने वाली सहायता की जानकारी। फिर ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, एकीकृत जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम आम आदमी। फिर बीमा योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, यह आएगा आपके एग्जाम्स में। फिर सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन उद्देश्य एवं योजनाएं, यह आपके एग्जाम्स में आएंगे। फिर आपका हिंदी के प्रश्न भी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हिंदी में आपका पूरा व्याकरण आएगा, जिसमें वर्ण, विचार, स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, संधि, विच्छेद आपको आना चाहिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द और सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, संज्ञा के प्रकार, ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। और ख़ासतौर पर आपके मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये आपके एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी से भी ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपने कभी सुना नहीं होगा। मुहावरे, कुछ इस तरह के मुहावरे भी आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। बात कर लेते हैं बुक के, तो आपको एडीओ एग्ज़ाम के लिए बुक लिस्ट की बात करें तो ग्राम पंचायतों के सरपंचों, उप सरपंचों हेतु पठन सामग्री आपको लेना है। फिर सामान्य हिंदी ग्रंथ अकेडमी सुशील त्रिवेदी का बुक आपको लेना है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज और नगर पालिका है, तो इन बुक से आप जो है पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को बताना चाहता हूँ हिंदी के लिए, तो हिंदी के लिए सबसे बेस्ट बुक आपको, यदि हिंदी का पूरा व्याकरण आपको अच्छे से बारीकी से जानना है तो इसके लिए आपको दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आपको लेना है। इस बुक में सभी चीज़ें, हर एक जानकारी बहुत अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर एक जानकारी आपको पूरा व्याकरण सहित एक्सप्लेन करके दिया जाता है। तो दिल्ली IAS एकेडमी का बुक आपको लेना है हिंदी के लिए, जिससे आपकी हिंदी की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं आपका सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सामान्य ज्ञान के लिए आपको हरिराम पटेल सर के कंपटीशन एकेडमी का आपको छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन लेना है, जिससे आपकी छत्तीसगढ़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आपको टूटेजा ट्यूटोरियल्स का सामान्य ज्ञान लेना है। इसके साथ ही आपको टूटेजा ट्यूटोरियल्स का ऑब्जेक्टिव के लिए प्रतियोगिता सारांश जो है प्रश्न बैंक आपको लेना है। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा।
और इन सभी बुक का लिंक, जो भी बुक मैंने आपको बताया उन सभी बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिससे आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा। यदि आप इन सभी बुक से पढ़ाई करते हैं तो आप निश्चित तौर पर रेडियो भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है और आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है। तो इसके लिए अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर नहीं आए कि इसके लिए आपको आवेदन कब करना है। ये छत्तीसगढ़ में CG न्यू अपकमिंग वैकेंसी है। जल्द ही इस संबंध में जो है हम सभी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिए। इस संबंध में जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ जाएगा और आप जो है ईज़िली इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ में आने वाला न्यू वैकेंसी है। तो अगर वीडियोस आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप सभी के कमेंट में पढ़ता हूँ, और जिनका क्वेश्चन बहुत अच्छा रहा और जेन्युइन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ज़रूर पूछना और आप सभी के क्वेश्चन का मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं उन तक वीडियोस को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनके भी हेल्प हो सके। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।